नमस्कार प्यारे साथियों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज आपके लिए आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ और उसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। चाहे आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसको एमएसपी के नाम से जानते हैं। आप समझ गए होंगे, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से भी जाना जाता है हिंदी के अंदर। और इसका नाम एक और भी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। और इससे संबंधित कई बार समाचार पत्रों में आता है कि किसान ने अपनी फसल को सड़क पर ऐसे बहा दिया, किसान की फसल बर्बाद हो गई, ये हो गया। तो किसानों से संबंधित ये, किसानों से जुड़ी हुई जानकारी है। तो ये अगर आप किसान परिवार से आते हो तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी होना। यहाँ पर मैं कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा कि एमएसपी के लिए कौन सा आयोग काम कर रहा है, उसमें कितने सदस्य हैं, गैर सरकारी कितने, सरकारी कितने, सारी की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एमएसपी की अपन चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेहद ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होने वाला है। चलिए, अपना जो टाइटल है उससे आप समझ गए होंगे। देखिएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्या करता है, सिफारिश करता है। कौन सा आयोग है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है प्यारे बच्चों? उसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसका पहले क्या नाम था उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। इसका गठन कब हुआ वो भी अपन यहाँ पर एक एक करके चर्चा करेंगे। हाल ही के अंदर जो राजस्थान सरकार ने क्या है, कौन कौन सी फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। और टोटल अब तक अपन बात करें आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2023 तक कितनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर ले लिया गया है, तो वो भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको करंट अफेयर से जुड़ी कंप्लीट जानकारी, उसके अलावा रोजगार से संबंधित जानकारी भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते अपन चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। देखिएगा, हाल ही के अंदर राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है, जिसमें अब चना व सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा क्या है, खरीदा जाएगा। तो किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है कि चना व सरसों को भी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। अगर मंडी में उसको सही भाव नहीं मिलते, न्यूनतम एमएसपी के ऊपर भाव नहीं मिलते हैं, तो सरकार के द्वारा उस फसल को खरीदा जाएगा। बात करते हैं, देखिएगा, हाल ही में चना व सरसों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, निर्धारित कर दिया गया है। चना की कीमत क्या निर्धारित की गई है? देखिएगा, 5,335 रुपये चने की कीमत निर्धारित की गई है। इसके अलावा सरसों की बात करें तो सरसों की कीमत निर्धारित की गई है 5,450 रुपये क्या है, निर्धारित की गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीदने के लिए क्या है, आदेश भी दे दिए हैं। तो ये किसान के एक खेत में काम करते हुए तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। देखिएगा, अब अपन डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सा आयोग करता है उसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। उस आयोग का क्या नाम है? कृषि लागत व मूल्य आयोग है जो इसकी क्या करता है, सिफारिश करता है। देखिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? देखिएगा, 1965 के अंदर है इस आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो ये भी क्या करंट अफेयर का आपके सामने प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1965 में हुई। इसका प्रारंभ में क्या नाम था? क्या नाम था? कृषि कीमत आयोग इसका क्या है, प्रारंभ में नाम था। जब 1965 में ये आयोग बना तो इसका क्या नाम था? कृषि कीमत आयोग नाम था। परंतु 1985 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया और जो वर्तमान में नाम चल रहा है वो कब हुआ? 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, इसका नाम कर दिया गया था। अब बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य, किस उद्देश्य को लेकर इस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को क्या है, उसकी फसल के खर्चे के तहत एक निर्धारित राशि के तहत बाजार में उस फसल की कीमत रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य, जिसके तहत एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है, उससे नीचे
फसल को कृषि मंडी में नहीं खरीदा जा सकता, कि किसान को उसकी लागत के अनुसार एक न्यूनतम प्राइस के ऊपर फसल बेचने का अधिकार ये आयोग है दिलाता है, कि उस मान लो 5,000 चने की फसल है, उसको 5,000 निर्धारित कर दिया न्यूनतम मूल्य, तो मंडी के अंदर आप जाओगे तो 5,000 से कम कीमत में आपकी फसल को नहीं खरीदा जाएगा, उससे अधिक ही दिया जाएगा। तो ये आयोग क्या करता है, किसानों के लिए काम करता है, किसानों के लिए नवाचार का काम करता है, किसानों के विकास में उनको नवाचार ही प्रदान करना क्या है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं इनमें अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, टोटल कितने सदस्य इसके अंदर होते हैं। तो एक तो क्या होता है इसके अंदर अध्यक्ष होता है, एक तो अध्यक्ष का पद होता है, एक सचिव का पद होता है, एक तो अध्यक्ष का, एक सचिव का, और एक आधिकारिक जो सदस्य होता है उसका, और 2 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो टोटल सदस्य कितने हो गए इसके अंदर, 5 सदस्य होते हैं, उसमें 2 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब मिलकर किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य व उनके नवाचारों के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये पूरा आयोग क्या करता है, जितने भी सदस्य हैं किसानों के लिए नवाचार का काम करते हैं, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल का दिलाने की गारंटी भी प्रदान करवाने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं वर्तमान में इस आयोग का अध्यक्ष कौन है, विजय पॉल शर्मा। कौन है, कृषि लागत व मूल्य आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, विजय पॉल शर्मा। इनका कार्यकाल वर्ष 2021 में पूर्ण हो गया था, परंतु उन्हें दोबारा क्या है, निर्वाचित कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। बात करते हैं कि अब तक कितनी फसलों को एमएसपी के अंदर ले लिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो 19 फरवरी 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार 23 फसलों को एमएसपी, 23 फसलों का क्या है, एमएसपी निर्धारित किया गया है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 फसलों का क्या कर दिया है, निर्धारित कर दिया गया है। तो एक छोटा सा करंट अफेयर से जुड़ा टॉपिक था, और बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगर किसान परिवार से आप आते हो तो एमएसपी की जानकारी आपको होनी चाहिए। छोटा सा टॉपिक आपके साथ शेयर किया है, साझा किया है। आरएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। आरएस मुख्य परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न क्या है, पूछे जाएंगे, आपको उन पे क्या है डिटेल में बताना होता है। और छोटी परीक्षाओं जैसे 10वीं 12वीं लेवल की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जो प्यारे बच्चे, उनके लिए भी करंट अफेयर का टॉपिक है। बीच बीच में जो करंट अफेयर के प्रश्न मैंने आपको बताए थे, आयोग का गठन कब हुआ, इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं, गैर सरकारी सदस्य कितने होते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न क्या है, करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको भी ये वीडियो देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या है कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, और एक से बढ़कर एक टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपको रोज़गार से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेगी, और नोट्स वगैरह की जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अपन ऐसे किसी वीडियो के साथ। राम राम, धन्यवाद।